हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। गाइस, आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की तैयारी हमने शुरू कर दी थी। थोड़ी सी डेकोरेशन हो गई थी। यहाँ पर हमने ठाकुर जी को नहलाने धुलाने के लिए रेडी कर लिया था। नए ड्रेस हम लेकर आए थे ठाकुर जी का। बहुत ही सुंदर था। इस बार थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का ड्रेस था। कुछ ऐसा छोटा सा दुपट्टा था एंड टाई करने के लिए अंदर से कुछ अलग सा था। छोटी छोटी ज्वेलरी थी ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी तो वैसे भी सुबह ही नहा लिए थे, बट दोबारा हमने उनको नहलाया था। और ये सुबह के कपड़े तो उतार कर उनको दोबारा से जो हम नए वस्त्र लाए थे वो हमने उनको पहनाए थे। गाइस, इस बार है ना बहुत लेट हो गया था हमारा, कि मेरे को हमेशा से बहुत शौक है ये सब चीज़ें करने का। तो है ना, लेकिन ओजस छोटा है ना तो सारी चीज़ें भी थोड़ा लेट ही हो जाती हैं। तो बहुत दोपहर हो गया था मेरे को ये सब करने में। थोड़ा सा वहाँ पे ठाकुर जी का जो चौकी वो सजाते हैं वो भी सजाई थी मैंने। तो यहाँ पर उनको अभिषेक कराया, फिर उनको वस्त्र वगैरह पहनाए अच्छे से। मेरे ठाकुर जी के क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे माथे पे ऐसा काला काला निशान हो गया। आजकल अष्टगंध जो चंदन होता है ना वो ऐसे ही आता है केमिकल वाला, लेकिन हम अच्छा लेते हैं फिर भी पता नहीं क्यों डेली उनको लगाने से हो ही जाता है। और यहाँ पर ये रहा मेरे कान्हा जी का फाइनल लुक। देख सकते हो आप कितने क्यूट लग रहे हैं। इस बार थोड़ा डिफरेंट, मतलब लाइट शेड के कपड़े लिए थे मैंने। उनको वैसे हमेशा डार्क लेते हैं। और ठाकुर जी को हमने बिठा दिया है उनकी जगह पर, जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। एंड फाइनली ठाकुर जी आ गए अपने सिंहासन पर। गाइस, अभी बहुत कुछ बाकी था डेकोरेशन, लेकिन दोपहर हो गई थी, बहुत तेज भूख लग रही थी हम लोग को। तो आज सभी का व्रत था, तो व्रत में ही बना था खाने के लिए, तो हमने थोड़ा सा कुछ खा लिया था। एंड शाम हो गई थी। शाम को ओजस सोकर उठ गया तो हमने सोचा थोड़ा सा उसका फ़ोटो शूट कर लिया जाए। ओजस बहुत नोटी है, और देखो हमने उसको कैसे बनाया। कुछ भी नहीं करने दे रहा था, बहुत हर कुछ कर रहा था। ओजस और भव्य दोनों को हमने कृष्ण बलराम बना दिया था। बस ऐसे ही नॉर्मल फ़ोटो शूट किया था। रात की बज गई थी 11:30, और ओजस सोने का नाम नहीं लिया था। उसकी मस्ती हो रही थी यहाँ पर, बहुत परेशान कर रहा था। सो ही नहीं रहा था। वैसे तो सो जाता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ उसको देकर उसको बस चुप ही करा रहे थे। यहाँ पर सब कुछ तैयारी हो गई थी कि ऑलमोस्ट 11:15 बज चुकी थी। हम सब बस वेट ही कर रहे थे कि 12 बजे तब हम आरती करें जल्दी से। एंड सब लोग लिटरली बहुत ज़्यादा थक गए थे। व्रत में मज़ा तो बहुत आता है कृष्ण भगवान के, लेकिन यहाँ पर सब वेट कर रहे थे। टीवी पर लाइव चला रखा था मथुरा का, तो हम लोग वहाँ से देख रहे थे। एंड इस समय बज रही थी लगभग 11:15। सब इंतज़ार कर रहे थे 12 बजने का। एंड ठाकुर जी भी यहाँ पर सब रेडी थे। सब पूजा की थाली वगैरह आरती की सब तैयार थी। बस 12 बजने का देर था। हमने यहाँ पे अपना धूप बत्ती वगैरह सब तैयार कर ली थी। एंड आरती यहाँ पर शुरू हो गई। फाइनली 12 बज गई थी। हो गया है आरती। इसके बाद पापा ने हम सब बारी से आरती की। आरती करने के बाद हम सब ने प्रसाद लिया, एक दूसरे के लिए प्रसाद दिया। प्रसाद में बहुत सारी चीज़ें बनी थी, लेकिन रात बहुत हुई, उतना अपन कुछ खा नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ आरती करने के बाद ही हम लोग व्रत खोल लेते हैं। बहुत सी जगह ये होता है कि नेक्स्ट डे व्रत खुलता है, लेकिन हमारे हम तो 12 बजे के बाद ही व्रत खोल लेते हैं। यहाँ पर सारी पूजा पाठ कर ली थी भगवान की। सोचा थोड़ा हम लोग हमेशा ही डांस करते हैं, क्योंकि भाई ठाकुर जी का बर्थडे है तो डांस करना तो बनती है। तो इन्हें गाना बजा दिया था, हम लोग यहाँ पर डांस शुरू कर दिए थे। मैं और पापा मम्मी उसे सभी यहाँ पर खूब सारे डांस कर रहे थे। बहुत मजा आया। को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।